हेलो एवरीवन। आज हमारा डिस्कशन होगा लॉग फॉर्म या लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक इनसे एक्सपोनेंट, इन सब के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ आप जानते हो। मैं जल्दी से उसको थोड़ा थोड़ा समराइज करता हूं। राइट, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? लिसन टू मी। ए रेज़ टू एक्स, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, एनी रियल नंबर एक्स कैन बी। इस फंक्शन को अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में आपकी नॉलेज है ऑलरेडी, 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है। जस्ट मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करना चाह रहा था कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ रखा है, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, जैसे कि ए रेज़ टू 0 1 होता है, ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए नॉन जीरो होना चाहिए। ए रेज़ टू 0 1 होता है, ऐसा नहीं सोच सकते हम लोग कि हमेशा ट्रू है। ये वोट भी तभी ट्रू है जब ए नॉन जीरो हो, यानी नॉन जीरो रेज़ टू 0 इज ऑलवेज 1। और एक छोटे छोटे प्रॉपर्टीज थे, मैं जल्दी से उनको रिकॉल करता हूं ताकि आपसे आगे बात कर सकूं। ए रेज़ टू n इंटू ए रेज़ टू n की वैल्यू हुआ करती थी ए रेज़ टू m प्लस n। ए रेज़ टू n अपॉन ए रेज़ टू n की वैल्यू होती थी ए रेज़ टू m माइनस n। ए रेज़ टू m रेज़ टू n की वैल्यू होती है ए रेज़ टू mn। ऐसे काफी सारे प्रॉपर्टीज, हो सकता है एक दो और रह गए हों जो आपने पढ़ रखे हैं। मैंने जस्ट आपको रिकॉल करना था कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ करता था। ये आपने 10th में ऑलरेडी डिस्कशन इसका कर रखा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? ये हमने सीखा कि ए रेज़ टू एक्स, 2 रेज़ टू एक्स, 3 रेज़ टू एक्स, 4 रेज़ टू एक्स, इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, दैट यू नो, ठीक है ना। अब डिस्कशन अपना स्टार्ट होता है लॉग फंक्शन पे, या कह सकते हैं लॉग पे, ठीक है ना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है मेरे समझाने की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉग फंक्शन का कनेक्शन क्या है। जस्ट अगर तुमसे मैं कहूं कि 2 रेज़ टू 3 8 के बराबर है, तो सही है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला हमें। अगर अब तुमसे मैं कहूं कि 3 रेज़ टू एक्स 27 के बराबर है, तो यू कैन से दिस कि यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो पक्का 3 आएगी। जस्ट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अगर मैं तुमसे कहता हूं 3 रेज़ टू एक्स की वैल्यू 20 के बराबर है, मुझे पूरा पॉसिबिलिटी है इस बात का, यहां पर हम लोग फंस जाएंगे और हमें ये नहीं समझ में आएगा व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x। राइट, क्योंकि हमें ये पता है कि 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, राइट, लेकिन 20 3 की कब पावर में आता है दैट वी डोंट। बस यहीं से स्टार्टिंग हो गई लॉग फॉर्म की, यहीं से हमने इंट्रोडक्शन किया लॉग फॉर्म का। तो नाउ अब मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूं आपके सामने लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म या लॉग इक्वेशन या कुछ भी बोलिए, सॉरी लॉग फंक्शन बोलिए, समवेयर इज रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे, वो समझने की कोशिश करना। मेरे सामने अगर कहीं लिखा है ए रेज़ टू एक्स इक्वल टू बी, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी का जो दूसरा फॉर्म होता है वो लॉग फॉर्म कहलाता है। और लॉग फॉर्म क्या होता है? यहां से x की वैल्यू होती है log b बेस से, इसको हम बोलते हैं लॉग फॉर्म। तो सबसे प्राइमरी केस ये है कि हमें ये समझ में आता हो कि लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। जब हम लॉग पढ़ने जा रहे हैं तो लॉग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल, या कह सकते हैं कि लॉग को अपन जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे ही डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके सामने, 10 रेज़ टू 3 इक्वल टू 1000। वी नो दैट ये ट्रू है, आपके सामने लिखा है करेक्टली, राइट। इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसी को अगर अपन लॉग फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे log ऑफ 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। तो नथिंग इज लॉग फॉर्म, नथिंग इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। तो बेसिकली आपने लॉग में, या हम सब लॉग में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एक्सपोनेंशियल की ही हेल्प से पढ़ रहे होंगे, जो आपके सामने मैंने लिखा है।
तो व्हेनेवर एनी फंक्शन इज, जब पहली चीज एक समझने की कोशिश कर लें, एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझना होगा यहां पे, और वो ये है कि एक दूसरे की फॉर्म में स्विच करना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, वो लॉग फॉर्म में लिखा है, वो लॉग फॉर्म में लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। हम एक दूसरे को जब भी कभी चाहें, हम जब भी कभी लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में स्विच करना हमें आना चाहिए, क्योंकि दोनों में कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं एक आध एग्जांपल और लिखता हूं, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ा देंगे, राइट। सुनिएगा, बहुत सारे डिस्कशंस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आपके सामने मैंने कहीं लिखा 3^3/2 इक्वल टू 3√3। वी नो दैट ये ट्रू लिखा है, ये सब सही है, राइट, ये करेक्ट लिखा है। मैं इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। लॉग ऑफ 3√3 बेस 3 इक्वल टू 3/2, करेक्ट। और बात करते हैं जस्ट थोड़ी सी समझने के लिए, ठीक है ना। 2^10 1024 log of 1024 बेस 2 इक्वल टू 10। आई डोंट थिंक कोई किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए। मैंने ये स्ट्रेस कर रहा हूं इस बात पे, एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करना है, ताकि एक्सपोनेंशियल हमने पहले से पढ़ रखा है, तो लॉग फॉर्म हम पढ़ें तो हमें एक्सपोनेंशियल का बार बार यूज अगर आएगा तो कर सकेंगे, और वहां कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। इन सेम मैनर अगर मैं आपसे कहूं कोई लॉग फॉर्म में लिखा है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकें, वो भी आसान है। यहां से यहां कैसे आना है वो समझाया। इस नंबर का लॉग इस बेस पे x के बराबर होगा। यहां से यहां पर आना है, आसान है। b इक्वल टू बेस रेस टू x, b इक्वल टू बेस रेस टू x। तो आप यहां से यहां और यहां से यहां दोनों जगह कन्वर्जन करना सीखा। दोनों मैं कन्वर्जन की बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। जस्ट मैं एक आध एग्जांपल और लिखूं आपके लिए। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा कि log ऑफ 32 बेस 2 इक्वल टू 5। अब ये लिखा है किस फॉर्म में, लॉग फॉर्म में। सही है गलत है वो आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि आपने अभी लॉग नहीं पढ़ा है। जिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा लिए, 32 की वैल्यू दिस इक्वल टू 2^5। करेक्ट पॉइंट है। तो मेरा पहला डिस्कशन आपसे ये है, पहला स्ट्रेस इस बात पे है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म और लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन हमें क्लियरली करना आ जाए। तो लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक दूसरे का कन्वर्जन सिखाया, ठीक है ना। अब वापस आ जाते हैं लॉग पे, वापस आ जाते हैं लॉग फंक्शन पे, ठीक है। मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा लॉग ऑफ एक्स बेस है, ठीक है ना। अब हमें इस बात की प्रॉपर नॉलेज हो चुकी है कि बेसिकली ये कैसे कैसे कहां से आया है, ताकि अब हम कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, इसको वाई बोल देते हैं या बी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दिया वाई। कुछ कंडीशंस है, हर चीज हमेशा डिफाइन नहीं होती है। कौन सी चीज कब कैसे कैसे डिफाइंड है वो एक बार फिर से लिखता हूं। जिस नंबर का लॉग होने जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए, और लॉग की वैल्यू कोई भी आ सकती है। आई रिपीट अगेन, जिस नंबर का लॉग हो रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, लॉग की वैल्यू यानी कि लॉग का आउटपुट यानी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो कुछ भी आ सकती है, दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव, दैट मे बी 0। तो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लॉग की बात की, राइट, और कन्वर्जन सीख लिया हम लोगों ने। मैं आ जाता हूं वापस प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे, जो कंप्लीटली बेस्ड होंगे एक्सपोनेंशियल पे। एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है लॉग 1 बेस से 0 होता है। कंडीशंस सब जगह इंटैक्ट रहेंगी, जैसी कंडीशंस थी वैसे ही। आई मीन टू से यहां ये पॉजिटिव होना चाहिए और यहां ये 1 नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब ये कहां से आया, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही तुम्हें बहुत सारा समय दिया है जस्ट समझने के लिए, ये यहां से आया। यू नो दैट कि a⁻0 1 होता है। यू नो दैट कि a⁻0 क्या होता है, 1। अब a⁻0 अगर 1 होता है तो इसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया लॉग फॉर्म में। लॉग ऑफ 1 बेस a इक्वल टू 0। और बात पर जाते हैं। मेरी बात डिस्कशन में जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में चलेगी
वो आपसे एक्सपोनेंशियल, जो भी आप मुझसे प्रूफ पूछोगे या जो भी आप प्रूफ अपने आप से पूछोगे तो बेसिकली मैं उसको एक्सपोनेंशियल से ही डिराइव करके लेके आऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो अपनी ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख रहा हूं, लॉग ऑफ ए बेस ए 1 होता है। ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए। अगर आप वापस इसका प्रूफ पूछोगे मैं वापस से सेम बात बोलूंगा कि हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था कि ए रेस टू 1 ए होता है। हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि ए रेस टू ए क्या होता है 1, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यू नो दैट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैं इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, लॉग ऑफ ए बेस ए 1। इस नंबर का लॉग इस बेस पे 1 के बराबर होगा। तो जो भी प्रॉपर्टीज की बात आप मुझसे पूछोगे, जो भी प्रॉपर्टीज की बात आप खुद अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो कि ये सब प्रॉपर्टीज कैसे प्रूव हुए होंगे, वो सब के सब मैं बात करूंगा आपसे विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखा मैंने आपके सामने, लॉग ऑफ x इंटू बाई की वैल्यू होती है log x बेस ए log बाई बेस ए। पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, बाई पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये कंडीशंस मैं आपके सामने बार बार नहीं लिखूंगा, आपको खुद ही समझ जाना है हमेशा के लिए। आपको खुद ही ये बात समझ जानी है कि ये सारे प्रॉपर्टीज अपनी डेफिनेशन में ही होल्ड करेंगे। जब भी कभी कोई भी अनडिफाइंड होगा तो आप इसको लगा नहीं सकते। मैं तुम्हें थोड़ा समझा दूं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जैसे कहीं लिखा है log 6 base 2, यू कैनॉट राइट इन दिस वे। ये गलत लिखा हुआ है, एग्री? दैट्स वाई मैं कह रहा था ये कंडीशन तो मैं अब तक तो मैंने हर बार लिखी है, आगे चल के मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा लिखना। जस्ट ऐसे ही आप हमेशा सम्मान चल रहा, ये सारी बातें तब हो रही हैं जब लॉग की प्रॉपर डेफिनेशन है, लॉग पूरा का पूरा डिफाइन है, तब हो रही है। करेक्ट पॉइंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 के प्रूफ की भी बात कर लेता हूं मैं, उसके बाद मैं प्रूफ करना बंद कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद आप अपने आप कर सकते हो। राइट, कुछ लिखा है आपके सामने, देख पा रहे हो? मैं दोबारा से भी बोलूंगा कि जो भी मुझे प्रूव करना है, जो भी तुम्हें मुझसे प्रूव करवाना होगा, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मैं लिखा कुछ, हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है, हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है, ए रेज़ टू एम इंटू ए रेज़ टू एन इक्वल टू होता है ए रेज़ टू एम प्लस एन। नाउ मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, बस प्रूव हो जाएगा, 1 सेकंड ही लगेगा। ए रेज़ टू एम को मैंने x बोल दिया, यहां से m की वैल्यू हो जाएगी log x बेस ए। ए रेज़ टू n को y बोल दिया, यहां से n की वैल्यू हो जाएगी log y बेस ए। अब ये x है, ये y है, और ये ए रेज़ टू m प्लस n है। फिर से लगा ली डेफिनेशन, x y का log a के बेस पे m प्लस n के बराबर है। एक्स वाई बेस है, m ये लिखा है और n ये लिखा है। जस्ट मैं प्रूव आपको बताना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे लिए, बस तुम्हें प्रूव मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये बना रहे कि इन सब का कोई डिस्कशन हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। ये सारी बातें हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ी है, बस फॉर्म चेंज करके दोबारा से मेरे सामने कोई चीजों को डिस्कस कर रहा है। राइट, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ही एक लाइन और बोलूंगा, और वो ये है कि दिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब x1 x2 x3 xk बेस है, इसको लिख सकते हैं अपन log x1 बेस है, log x2 बेस है, एंड सो ऑन। जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक्सटेंडेड हो सकता है, क्योंकि मैंने 2 के लिए बताया तो बाकी सबके लिए भी जनरलाइज कर दिया। ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज हैं। मैं इसको एंड करते हुए अब आपको इस बात पर आ जाता हूं कि सारे प्रॉपर्टीज की बात कर दूं आपसे। प्रॉपर्टी नंबर 4 है मेरा
लॉग एक्स अपॉन बाई बेस ए की वैल्यू होती है ये लॉग बेस एक्स बेस ए माइनस लॉग बाई बेस ए। कंडीशंस के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो वही बोल दूंगा, सेम थिंग। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, बाई पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। जो बार बार बोल रहा था कि जो कुछ भी है सब अच्छे अच्छे कंडीशंस में ही डिफाइंड है, फेयर नंबर ऑफ कंडीशंस में ही डिफाइंड है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाते हैं। लॉग एक्स रेज़ टू एम बेस ए की वैल्यू होती है m इंटू लॉग एक्स बेस ए। करेक्ट। फिर से बोल रहा हूं, जितनी सारी बातें कर रहा हूं वो सब डेफिनेशन के होल्ड करने पर ही है, मतलब कब कब होल्ड करते हैं वो समझने की कोशिश आप करते रहोगे, ठीक है, याद रखोगे। 6 प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। लॉग ए बेस बी और लॉग बी बेस ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां पर भी कंडीशंस वही है बच्चों, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए 1 नहीं है और बी भी 1 नहीं है। नेक्स्ट, जैसे किसी नंबर पे कोई पावर लगी है और उस नंबर का लॉग हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि बाहर नंबर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको ऐसे बोल देते हैं कि m बाहर आ गया। इन सेम मैनर प्रॉपर्टी नंबर 7 में कुछ ऐसा लिखा है, सपोज करिए, मतलब जिस नंबर का लॉग हो रहा है, जो नंबर बेस पे लिखा है उस नंबर पे पावर लगी है। आपने देखा होगा बेस पे लिखा है a raised to m, तो आई विल राइट दिस 1 अपॉन m लॉग b बेस ए। अब यहां पे भी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि m 0 नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन दैट यू नो, वहां के बारे में डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब जब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप बात कर लोगे। क्लियरली ये बात समझनी है कि ये सब तभी पॉसिबल है जब डिफाइंड हो। मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा तो इन सब बातों को डिटेल बात करूंगा फिलहाल। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8 है, लॉग ए बेस बी की वैल्यू होती है लॉग ए बेस सी डिवाइड बाय लॉग बी बेस सी। लॉग ए बेस बी की वैल्यू होती है लॉग ए बेस सी डिवाइड बाय लॉग बी बेस सी। सेम कंडीशंस, यहां से बहुत सारी बातें समझनी पड़ेंगी आपको। क्या, जैसे कि सी पॉजिटिव होना चाहिए, सी 1 नहीं होना चाहिए और ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी 1 नहीं होना चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल एग्जिस्टिंग। इनको अपन एक एक करके बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल का पॉइंट ये है कि इस प्रॉपर्टी नंबर 8 को अपन बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि यहां बेस चेंज हो रहा है, दिख रहा है। लेफ्ट साइड में जो बेस है वो बी के बराबर है, राइट साइड में जो बेस है वो सी के बराबर है, दैट्स व्हाई उसको बेस चेंजिंग बोलते हैं। इसको मैं नॉर्मली ऐसे ही बोल देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 8 को कई बार मैं ऐसे भी बोल देता हूं कि लॉग ए बेस सी, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहा हूं, बस याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही बोल देता हूं कि अगर ये और ये कभी सेम हो जाते हैं, बस ये बच्चों को याद रखने के लिए, ये और ये कभी सेम हो जाते हैं तो बेसिकली उसको हटा देते हैं और सी को यहां शिफ्ट कर देते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो इन दिस वे, इन दिस मैनर, ठीक है ना। मैं जस्ट एग्जांपल लिखता हूं, वहां पर कोई इश्यू क्रिएट ना हो जाए किसी टाइप का। मेरे सामने कहीं लिखा log 7 बेस 3, प्रॉपर्टी नंबर 8 के अकॉर्डिंग वी कैन राइट दिस log 7 अपॉन log 3। बेस तुम्हारे मन का, जो चाहे बेस लिख सकते हैं, ऑब्वियसली डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपको लगता है यहाँ 5 लिखना है, यू कैन राइट दिस, और आपको लगता है 51 लिखना है, यू कैन ऑल्सो राइट दैट, नो प्रॉब्लम इज देयर। आप कोई भी बेस वहां लिख सकते हो। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8 का डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट डिस्कशन में है मेरा प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी 9 है a raised to log
बी बेस ए, ये बी के बराबर होगा। ये बेस ए की पावर में लिखा है पूरा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। ए रेस टू लॉग बी बेस ए पे कोई पावर लगी है, ए पे कोई पावर लगी है, और वो जो पावर है वो लॉग की पावर है जिसका बेस ए के बराबर है, तो पूरी की पूरी वैल्यू बी के बराबर आ जाएगी, यानी कि सब हट जाएगा और बी आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 10 है ए रेस टू लॉग बी बेस सी इक्वल टू होता है बी रेस टू लॉग ए बेस सी। प्रॉपर्टी नंबर 10 ये है कि ए की पावर में ये लिखा है बड़ा सा लॉग, बी की पावर में ये लिखा है बड़ा सा लॉग। आप चाहो तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ए और बी को, राइट। एक्चुअली मुझे लगता है इसको समझ लेना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसी केस में, दैट्स व्हाई मैं चाहता हूं प्रॉपर्टी नंबर 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10 आपको समझा दूं एक बार। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 और 10 का जस्टिफिकेशन समझ लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 9 इजी है। ए रेस टू एक्स बी के बराबर है, बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, विद इन सेकेंड्स बात हो जाएगी। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी log b बेस से, ओके, बस x ऊपर लिख दिया। आई थिंक ओके है, ये प्रॉब्लम कोई है नहीं यहाँ पर किसी टाइप का, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 के बारे में भी बात कर सकता हूं, जस्ट प्रूफ की बात इसलिए कर रहा था, मे भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए किसी टाइप का, दैट्स व्हाई मैंने कहा प्रॉपर्टी पे प्रूफ की बात कर लेते हैं, इजीली बात कर सकते हैं। लॉग बी बेस सी को मैंने टी बोल दिया, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई ए रेस टू टी, ओके। लॉग बी बेस सी को मैंने टी बोला है, तो मैंने कहा लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई ए रेस टू टी। राइट साइड पे आ जाते हैं, राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड में लिखा है बी रेस टू लॉग ए बेस सी। यहां से अगर b निकालूंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सी रेस टू टी। तो यहां से b की वैल्यू आ गई सी रेस टू टी, ठीक है। ए रेस टू एम रेस टू एन, तो ये बन जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ये t बाहर लिखा है, इस t को अपन पावर में लिख सकते हैं, log a रेस टू t बेस c। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 9 c के पावर है, c पे पावर लगी हुई है किसी लॉग की जिसका बेस खुद c के बराबर है, तो ये नलिफाई कर देंगे या कैंसिल हो जाएंगे, आई कैन से, तो बचेगा a रेस टू t। यही आपका लेफ्ट साइड था। यू कैन प्रूव इन सम अदर वेज ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हो, तो ऐसा कोई डिस्कशन नहीं, जस्ट मैंने आपके सामने कोई एक बात लिख के दिखाई। 9 और 10 को स्पेशली प्रूव कर दिया कि वो नई टाइप का, ऐसा लगता है कुछ नई बात चल रही है वहां पर, तो डिस्कशन नहीं है। ये लॉग के 10 प्रॉपर्टीज हैं, तो बेसिकली मैंने क्या क्या सिखाया तुम्हें इस पर्टिकुलर पूरे डिस्कशन में एक बार समराइज कर लेते हैं। लॉग की डेफिनेशन सीख ली हमने कि लॉग कब डिफाइंड होता है, लॉग की जरूरत सीखी, लॉग की रिक्वायरमेंट सीखी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे और बात कर लूं, क्योंकि आप एक चीज में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना चाहिए कि मुझसे कभी किसी ने कहा कि सर 7 रेस टू एक्स यहीं से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है ना। यहां से x की वैल्यू निकालने लायक अब हम लोग हैं, यहां से x की वैल्यू होगी log 100/7। कुछ घबराने का पॉइंट नहीं है, ये कोई नंबर है, ये एक नंबर है जिसके बारे में आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया है। ये नंबर डेफिनेटली 2 और 3 के बिटवीन लाई करता होगा, राइट। तो जस्ट ये एक रियल नंबर है, हमें ऑब्वियसली इरेशनल होगा, ऑब्वियसली ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल, इस बारे में खैर बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन कैसा होगा। जस्ट मैं इस बात का बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि स्टार्टिंग हमने इस बात को समझ लिया कि अब ऐसे इक्वेशंस आएंगे तो वी कैन नॉट से कि एक्स की वैल्यू नहीं पता है ना यार, एक्स की वैल्यू हो जाएगी log 100/7। लॉग की रिक्वायरमेंट हो जाएगी बेसिकली, जहां जहां ऐसे केसेस बनेंगे वहां पर, और अपन काम कर पाएंगे। दूसरा मैंने तुम्हें सिखाया लॉग की डेफिनेशन, मतलब लॉग ए बेस बी लिखा है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी 1 नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। दूसरा पॉइंट मैंने तुम्हें समझा दिया लॉग के 10 प्रॉपर्टीज, और वो 10 प्रॉपर्टीज आपको याद रखने पड़ेंगे, उनको कैसे यूज करना है
उन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ। ओके।